पद परिचय। शब्द और पद वाक्य से अलग रहने वाले शब्द शब्द कहलाते हैं। जब शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब पद कहलाते हैं। जब शब्दों में विभक्तियां लग जाती हैं तब वे पद बन जाते हैं। पद सदैव अर्थवान होते हैं, जबकि शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। पद परिचय का अर्थ है पदों का अन्वय या विश्लेषण। पद परिचय में वाक्यों में प्रयुक्त सार्थक शब्दों अथवा पदों की व्याकरण सम्मत विशेषताएं बताई जाती हैं। वाक्यों में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक पद के प्रकार, भेद एवं उपभेद बताने चाहिए। अंत में पद का कार्य बताना चाहिए। प्रत्येक पद का परिचय अलग अलग देना चाहिए। वाक्य में पद का दूसरे पदों से संबंध बताना चाहिए। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बतानी आवश्यक हैं। भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन। कारक, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान। संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबंध, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध। उदाहरण, रोशन स्कूल जाता है। भेद, व्यक्तिवाचक लिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन। कारक, कर्ता कारक। संबंध, जाता है, क्रिया का कर्ता। सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बतानी आवश्यक हैं। भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन। पुरुष, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कारक, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान। संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबंध, क्रिया के साथ संबंध। उदाहरण, वह पढ़ रहा है। भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, लिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, पुरुष, अन्य पुरुष। कारक, कर्ता कारक। संबंध, पढ़ रहा है का कर्ता। विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बतानी आवश्यक हैं। भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन। अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेष्य, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। उदाहरण, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। भेद, संख्यावाचक विशेषण, लिंग, पुल्लिंग, वचन, बहुवचन। विशेष्य, पुस्तक का विशेषण। क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बतानी आवश्यक हैं। भेद, मुख्य भेद, अकर्मक, सकर्मक, अन्य भेद, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, अपूर्ण, सहायक क्रिया। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल और उनके उपभेद। वाच्य, कृतर्वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन, बहुवचन। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अर्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ, संदेहार्थ, आज्ञाविध्यर्थ, संभावनार्थ। संबंध, अन्य शब्दों से संबंध। उदाहरण, प्राची 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ती थी, अकर्मक क्रिया, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, भूतकाल, कितर्यवाच्य। इसकी कर्ता है प्राची। क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित 2 बातें बतानी आवश्यक हैं। भेद, कालवाचक, रीतिवाचक,
स्थानवाचक, परिमाणवाचक। वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। उदाहरण, कछुआ धीरे धीरे चलता है। भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलता है क्रिया की दशा बता रहा है। संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित दो बातें बतानी आवश्यक हैं। भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनावाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक। संबंध, संबंधी शब्द। उदाहरण, वह आराध्य की अपेक्षा चतुर है। भेद, तुलना सूचक संबंध बोधक अविकारी शब्द। आराध्य और है का संबंध प्रकट करने वाला शब्द। समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक के पद परिचय में निम्नलिखित दो बातें बतानी आवश्यक हैं। भेद, समानाधिकरण, व्यधिकरण और उनके उपभेद। योजित शब्द या वाक्य जिन्हें समुच्चय बोधक मिलाता है। उदाहरण, पिताजी ऑफिस गए परंतु बैग ले जाना भूल गए। भेद, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। यह समुच्चय बोधक पिताजी ऑफिस गए तथा बैग ले जाना भूल गए दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय। विस्मयादि बोधक के पद परिचय में केवल उसके भाव का उल्लेख किया जाता है, जैसे हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि आदि। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। आहा, बगीचे में कितने सुंदर फूल खिले हैं। आहा, हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। इससे हर्ष का भाव व्यक्त होता है। हाय, उस बेचारी के दोनों बच्चे मर गए। हाय, शोक सूचक अव्यय है। इससे दुख का भाव प्रकट हो रहा है। हमने सीखा, पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। पद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक।